नमस्कार जी। आज मैं आपको एक विशेष जानकारी दे रहा हूँ। विवाह इत्यादि कार्य होवे और ऐसे अवसरों में मंदिर प्रतिष्ठा, भागवत कथा, ऐसे बहुत सारे अवसर होते हैं जो मांगलिक कार्य और उनके अंदर असोच की संभावना अर्थात सूतक की संभावना या किसी के बच्चा होने वाला है ऐसी संभावना होवे, तो ऐसे समय में क्या करना चाहिए। प्रथम बात, हमारा शास्त्र कहता है कि जब भी आपके घर में कोई बड़ा अनुष्ठान होवे तो उस समय में आपको निश्चित रूप से एक कार्य अवश्य कर लेना चाहिए और उसका नाम है नांदीमुख श्राद्ध। नांदीमुख श्राद्ध करना प्रत्येक मांगलिक कार्य के लिए अनिवार्य बताया गया है। देखिए, सुबह हम जान सकते हैं कि हाँ ठीक है, डॉक्टर समय दे देता है कि आपके 5 दिन बाद में, 10 दिन बाद में या 1 महीना बाद में फलानी तारीख को बच्चा होने वाला है, उसको हम मान लेते हैं। परंतु निधन होने वाला है इस विषय में कोई भी फाइनली कुछ नहीं बोल सकता। तो ऐसे अवसरों में व्यक्ति को हमेशा सचेत रहना चाहिए। इसलिए जब भी कोई मांगलिक कार्य होवे, विवाह इत्यादि होवे या भागवत कथा, राम कथा, कोई बड़ा अनुष्ठान होवे, गृह प्रवेश या फिर मंदिर प्रतिष्ठा का कार्य होवे, ऐसे अनुष्ठानों में व्यक्ति को सदैव ही सचेत रह करके कार्य करना चाहिए। सबसे प्रथम कार्य यह है कि अपने जो पंडित जी हैं उनसे मिलकर के और एक ऐसी व्यवस्था की जाए कि ये फलाना दिन मेरे घर में मांगलिक उत्सव है और इसके 10 दिन पूर्व आप हमारे यहाँ पर नांदीमुख श्राद्ध का कर्तव्य कार्य करवा दीजिए। नांदीमुख कार्य भी बहुत सारे लोग एकदम शॉर्टकट में करवा देते हैं, परंतु जो नियम है शास्त्र का, जो जिस प्रकार जिस विधि से होना चाहिए उसी विधि से संपूर्ण तरीके से नांदीमुख श्राद्ध का कर्तव्य होना चाहिए। और इसके बाद में एक ऐसा प्रसंग भी आता है जैसे अशौच हो गया, रजस्वला स्थिति। माताओं में, बच्चियों में ऐसा होता है कि विवाह का समय है और उसी अवसर के ऊपर जैसे रजस्वला हो गई है, अब क्या किया जाए। तो बहुत बार जो लड़की की माँ है उसको कहते हैं कि भैया तुम तो काम नहीं कर सकती हो, तुम थोड़ी अलग रहो, और फिर बाद में और कोई आकर के और वो संपूर्ण कार्य करती है। ऐसा किया जा सकता है, ये अच्छा ही है, खराब नहीं है, ये पूर्ण रूप से शुद्ध कार्य है। परंतु बहुत सारे ऐसे भी घर होते हैं जिनके अंदर कोई नहीं करने वाला है, खाली वो उनकी माता ही है, या मान लो अगर लड़की ही रजस्वला हो गई है जिसका विवाह है, तो उस समय में क्या करना चाहिए। तो वहां पे बताया गया है कि आप एक काम करिए, कुष्मांड सूक्त से हवन करिए और पंचगव्य का प्राशन करवाइए। दूध, दही, घी, गोबर और गौमूत्र, ये 5 चीजें गाय से होनी चाहिए। और इन चीजों को मिला करके, मिश्रण करके और एक पदार्थ बनता है, उसका नाम है पंचगव्य। नाम से ही हमें पता चल रहा है कि ये सब गाय से, गव्य यानी गाय के द्वारा जो हमें मिला है 5 चीजें, वो 5 चीजें इसके अंदर होनी चाहिए। पंचगव्य को दाहिने हाथ की हथेली में लेकर के 3 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या फिर ओम ऐं ग्रीं क्लीं सर्वतत्वं सोध्यामि नमः स्वाहा, इन मंत्र के द्वारा पंचगव्य को प्राशन कर लीजिए। या फिर युंजान सूक्त आता है, मंत्र है युंजान सूक्त के, तो युंजान सूक्त के मंत्रों के द्वारा पंचगव्य का प्राशन करवाना चाहिए। और ऐसा कार्य करने से विवाह में भले ही रजस्वला भी है तो उसका भी दोष समाप्त हो जाता है। तो ऐसी स्थिति जब आ जाए कि भाई विवाह का कार्य, गृह प्रवेश का कार्य या ऐसे कोई भी अनुष्ठान, और उन अनुष्ठान के अंदर अशौच आ जाए, सूतक हो जाए, स्यावड़ हो जाए, तो उनके लिए बताया गया है नांदीमुख श्राद्ध। और रजस्वला की स्थिति जब आती है
तो उस समय में क्या करना चाहिए, उस समय में गोमूत्र सहित पंचगव्य, जो गाय का दूध है, दही है, घी है, गोबर है, गोमूत्र है, इन सब का मिश्रित जो एक पदार्थ बनता है, पंचगव्य इसे बोलते हैं, उसका प्राशन करना चाहिए। और ऐसा करने के बाद में आगे किसी भी प्रकार के कार्य किए जा सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि यदि रजस वाला दोष आ जाए या फिर सुआ सूतक ऐसा हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए। और बहुत प्रकार की रोचक जानकारियां आपको समय समय पर मिलती रहेगी। आप हमारे चैनल के साथ में जुड़े रहिए। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अवश्य ही करें, और फ्यूचर में बहुत प्रकार की रोचक जानकारियां आप प्राप्त करते रहें। हमारे वीडियो आपको पसंद आए तो आप उन्हें शेयर करें और भी लोगों को कहें कि आप उन्हें सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।